ये पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर है जो कि 57 ईयर की हैं और ये एक पर्टिकुलर कमेंट की वजह से, एक ट्वीट की वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गई। अगर यहाँ पर बोले कि मस्जिद में से हटा दो तो बोलेंगे मंदिर में क्यों ना हटा दें, अगर बोले मंदिर में से हटा दो तो बोलेंगे मस्जिद में से क्यों ना हटा दें। तो मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं होता है रियलिटी में देखा जाए। कौन है ये आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर है यहाँ पर 56 इनकी एज है, इंदौर की रहने वाली है और यहाँ पर मध्य प्रदेश कैडर मिला इनको 2009 में। तो इसीलिए बोला गया कि जो यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं, यहाँ पर ये पॉलिटिकल ऑथोरिटी का काम होता है। तो आप लोग को ये देखना मिलेगा कि आप लोग क्या क्या सुधार सकते हैं। ये पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर हैं जो कि 57 ईयर की हैं और ये एक पर्टिकुलर कमेंट की वजह से, एक ट्वीट की वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गई। इन्होंने बोला जो मंदिर है उनके ऊपर में जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो जैसे इनके द्वारा ये बात बोली गई यहाँ पर और इसके चलते इन्होंने बोला कई बार आधी आधी रात तक बजते रहते हैं। तो यहाँ तक इसके चलते यहाँ पर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और खासकर इनके द्वारा ये बात ऐसा नहीं कि मंदिर के लिए ही बोली गई है, इनके द्वारा ये मस्जिद के लिए भी बोली गई है। और साथ ही साथ में इनके द्वारा ये भी बताया गया कि खासकर जब हम लोग बात करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, जब यहाँ पर लाउड स्पीकर बजते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि पोलम में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ऐसे कानून पर्टिकुलर हैं भी कुछ एरिया में और ये होने भी चाहिए कि लाउड स्पीकर वगैरह को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के तहत में यहाँ पर यूज करना चाहिए। पर लेकिन इनकी बात जो है कई सारे लोगों को पसंद नहीं आई। ये मध्य प्रदेश कैडर से निकल कर आती है जिनका नाम है आईएएस सैलबाला मार्टिन। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला ध्वनि प्रदूषण के ऊपर में जो सवाल उठाया, दोनों के लिए उठाया, मंदिर और मस्जिद को लेकर इन्होंने ध्वनि प्रदूषण की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो इनको बहुत ही ज्यादा बैकलैशेस देखने को मिले, इनको बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा और इनके ऊपर में कई सारी उल्टी सीधी चीजें बोली जाने लगी। क्योंकि इनका जो सवाल था यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलर सवाल जो था वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर था। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आज की डेट में जैसे सड़कों पर जाते हैं हॉर्न पे पे करते रहते हैं। तो वहां पर भी कई बार बोलते हैं कि हॉर्न जो है इसीलिए बजाइए ताकि जहां पर जरूरत हो वैसे ही हॉर्न न बजाइए। पर जो धार्मिक अगर आप लोग किसी भी चीज पर किसी भी तरीके का कमेंट करते हो तो यहाँ पर उसके दो पार्ट में सोसाइटी इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ पर बोले कि मस्जिद में से हटा दो तो बोलेंगे मंदिर में क्यों ना हटा दें, अगर बोले मंदिर में से हटा दो तो बोलेंगे मस्जिद में से क्यों ना हटा दें। तो मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं होता है रियलिटी में देखा जाए। मुद्दा होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कि भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा होना चाहिए। चीजों के लिए प्रॉपर टाइम डिसाइड कर देना चाहिए। तो जो संस्कृति बचाओ मंच ने इसका विरोध किया और बोला कि यहाँ पर हमारी संस्कृति के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो चंद्रशेखर तिवारी साहब जो है उन्होंने अस्वीकार बताया ऐसा बयान अगर कोई यहाँ पर लेकर आता है। पर लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चीजें देखने को मिली, अपोजिशन में है आज की डेट में कांग्रेस, तो उन्होंने यहाँ पर इनका सपोर्ट किया और बोला कि यहाँ पर ये सही है, इस तरीके से जो सोसाइटी के अंदर में कुछ गलत चीजें तो ये होना चाहिए। आखिर ये मुद्दा उठा कहां से, यहाँ तक चीजें कैसे पहुंच गई, ये भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात की गई कि रिसेंटली भोपाल के अंदर में यहाँ पर जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन चल रहा था, 13 साल का एक लड़का जो था डीजे की धुन में नाचते नाचते उसकी मौत हो गई। यानी कि ये माना जा रहा है कि उसकी जो मौत हुई है वो ध्वनि पोल्यूशन की वजह से हुई है। इतना तगड़ा डीजे बजता है, आप लोगों को पता है, जैसे कुकू 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 ऐसे करके वो बजता नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है वैसा फाड़ देगा पूरे कान को भी। और कई बार तो डर जाते हैं और जिनका दिल की धड़कन जो है एक तरीके से कमजोर होती है, फिर कुछ ऐसी दिक्कत होती है, डरते हैं थोड़े लोग। तो ये मुद्दा यहाँ से निकलकर सामने आया कि भोपाल के अंदर में जब ये मुद्दा उठा तो यहाँ पर इन्होंने मुद्दा उठाया यहाँ पर और इनके द्वारा बोला गया कि भोपाल की सरकार के द्वारा यहाँ पर इस चीज को ऑलरेडी बोला गया है कि ये पर्टिकुलर लाउड स्पीकर जो है एक लिमिटेशन में ही बजने चाहिए। और इसके लिए तो सिटीज के अंदर में तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर पूरा मुद्दा उठा के लेकर आए, होता नहीं कुकड़ू टाइप का वो होता है, वो वाली चीज आप लोगों ने नॉर्मली सुनी हुई है, ऐसा लगता है वैसा अभी निकलेगा कान में कोई, वो वाली चीजें। यहाँ पर जो ये आईएएस अफसर है इन्होंने सही किया या फिर गलत किया, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इस चीज को सपोर्ट करते हैं या फिर इस चीज को अपोज करते हैं कि यहाँ पर मुद्दा रिलीजन का नहीं होना चाहिए कि भाई रिलीजन में भाई साहब ये पर्टिकुलर की हिंदू में हिंदू टेंपल में बेसिकली स्पीकर बज रहे हैं या फिर मस्जिद में स्पीकर बज रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कि इस चीज को किस तरीके से सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी दूर तक उनकी वॉल्यूम जानी चाहिए, अगर कहीं पर है तो क्या उसका बेसिक पर्पज होना चाहिए। ये रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की बात नहीं है, यहाँ पर हेल्थ का मुद्दा यहाँ पर जा जाता है।
और जब किसी इंसान की डेथ हो रही है यहाँ पर, तो किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए? तो कल को आप लोग भी आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप लोग के एरिया में भी कई सारी दिक्कत होंगी, आप लोग भी कई बार ऐसे बयान दोगे, तो फिर आप लोगों को मेरी याद आएगी कि वीर भाई ने पढ़ाया था एक आर्टिकल तो उस टाइम पर आप लोग याद करोगे और मुस्कुराओगे। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझो कि आप लोग कल को फ्यूचर में पार्ट बनने वाले हो इस चीज का। कौन है ये आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर है यहाँ पर 56 इनकी एज है, इंदौर की रहने वाली है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश कैडर मिला इनको 2009 में। तो ये एक कई सारी अच्छी पोस्ट पर रह चुकी है। इसी के साथ में जैसे कि नगर निगम के कमिश्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के अहम पदों पर यहाँ पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर में सरकार के अतिरिक्त सचिव के तौर पर यहाँ पर ये कार्यरत है। ये पहले भी न्यूज में आ चुकी हैं, कई बार ऐसे मुद्दे उठाती रहती हैं, जैसे कि ये मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया। यहाँ पर इसके साथ में पहले क्यों न्यूज में आए थे? क्योंकि इनके द्वारा जो शादी की गई थी, एक पत्रकार थे। देखो, पत्रकार का कई बार गवर्नमेंट के साथ में 36 का आंकड़ा होता है, तो यहाँ पर भी कई बार चीजें थी यहाँ पर। तो राकेश पाठक थे, काफी फेमस पत्रकार ये। तो यहाँ पर इनके संग जब इन्होंने शादी की यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी वजह से न्यूज में आ गई थी। क्यों भैया, शादी है, शादी करने से न्यूज में कैसे आ जाना? क्योंकि अगर बात करें इनकी जो शादी का जो साल था 2022 में हुई थी, और राकेश पाठक की जो यहाँ पर पत्नी थी, उनकी डेथ हो गई थी ब्लड कैंसर की वजह से। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसे इंसान से शादी की ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, और उनकी 2 बेटियां भी थी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि इससे आप लोग इनका एक माइंडसेट अंदाजा लगा सकते हैं कि किस माइंडसेट की यहाँ पर ये महिला है, और कैसी एक ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला गया कि जो यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं यहाँ पर, ये पॉलिटिकल ऑथोरिटी का काम होता है। तो आप लोग को ये देखना मिलेगा कि आप लोग क्या क्या सुधार सकते हैं। तो धार्मिक एक तरीके से स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर लेकिन आप लोग को यहाँ पर पोल्यूशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर में अब बहस छिड़ चुकी है। तो हो सकता है आगे कई सारे एडिटोरियल लिखने के लिए आए यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात होने लगेगी, जो कि राजनीतिक एक तरीके से हथियार इस्तेमाल किया जाता है अक्सर पॉलिटिशियन के द्वारा। तो उससे हटकर यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या इन्होंने सही किया या गलत किया, या फिर कोई और सजेशन आप लोगों के मन में है तो आप लोग दीजिएगा। ये पूरा टॉपिक है, और फील करिएगा कल को आप लोग इनकी जगह होते तो आप लोग क्या डिसीजन लेते। तो आप लोग अपनी राय भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये रह गई स्टार्टिंग में भूल गया। बोला गया कि वी कैन नॉट ऑल सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस हेल्प बैक, यानी कि मलाला यूसुफजई जो है, उन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर 50% महिलाओं को अगर पीछे छोड़ दोगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये समाज आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? तो अगर एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो आप लोग खासकर फीमेल यानी कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो इसको यूज करना आंसर राइटिंग, एस्से और एथिक्स के अंदर में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी आप लोगों के लिए कोटेशन होगी, ठीक है। बाकी आप लोग ये बताइए कैसा रहा कल का दिन, और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो उसको दूर कर आगे बढ़िएगा। आप लोग क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन पर, सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं। यूपीएससी के लिए आप लोगों की क्लासेस हैं, अगर सीरियस हो तो इनको जरूर कनेक्ट करिएगा। बहुत ही फाउंडेशन बेसिक बैच आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लासेस है, और स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं।